क्योंकि पहले इरैंगल में हमने वो देखा नहीं था। तीसरे स्टेज, चौथे स्टेज में जाके टीम्स का एलिमिनेशन हुआ था, और ऐसे में क्या इस इरैंगल में भी वो कहानी दोहराई जाएगी या ट्विस्ट होगा, ये सब जानेंगे पहले स्टेज पे। बट रावण, अब फाइनली एक ऐसा फ्लाइंग पाथ आया जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम को अच्छा महसूस होगा, रोटेशन की टेंशन नहीं लेनी होगी, और एक और चीज अच्छी आ जाए, आपने बोल दिया है कि शेल्टर के अराउंड जोन बनेगा। मैं कहता हूँ एक जर्नल जोन बन जाए, एक डिफॉल्ट इरैंगल देखने को मिल जाए जहां पर इनिशियल से लेकर लास्ट तक चकाचक बढ़िया फाइट देखने को मिल जाए। मैं तो चाहता हूँ मिलिट्री बेस का सर्कल बन जाए जहाँ पे तबाही। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से तबाही, जहाँ पे 2 टीम्स को हम देखते हैं कि मिलिट्री बेस में जाते हैं, बाकी 14 टीम्स को जरूरत पड़ेगी उस ब्रिज की, ताकि वो अपने आप को उन ब्रिज से लेके जाए, रोटेशन करके जाए, कुछ भी अलग करे, लेकिन वो सबसे ज्यादा मजेदार। लेकिन इनिशियल ड्रॉप की बात करें, K9 काफी आसानी से सिवर्णी के रास्ते जा चुके हैं। अच्छी बात, कोई ड्रॉप क्लैश नहीं। हमने देखा था एफएस के साथ वो जर्नी इनकी थोड़ी लेफ्ट राइट हो रही थी, लेकिन इस ग्रुप में वो नहीं है, तो वो इत्मीनान से स्प्लिट ड्रॉप हमें करते हुए देखने को मिलेंगे। जेनेसिस उनकी साइड लाइन पे आराम से वो भी लूट करने वाले, बट वेस्टर्न साइड आप देखिए हॉस्पिटल की तरफ 4TR, मैट किंग, नॉन-एक्स, काफी सारी टीम हमें उसी रास्ते जाते हुए देखने को मिल रहा है, और ऐसे में उस एरियाज में हमें 2 टीम्स जरूर फाइट करते हुए देखने को मिल सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। रावण, अच्छी बात है, इस बार जोन की खिदमत हुई है, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने आज दिन की शुरुआत करी थी रैंगल में, जोन कहाँ कटा था और कितना मुश्किल हो गया था, कोई भी जॉर्ज बुल के आसपास नहीं था। बट इस बार घटका को सेंटर रखकर जोन बना है, टीम्स को इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, वो टाइमली रोटेट कर सकते हैं। अब गॉडलाइक ने थोड़ा सा ड्रॉप के अंदर बदलाव किया है, दे गोइंग अराउंड घटका, और उनके ड्रॉप स्टैलवर की तरफ गई है जेनेसिस। 1+ के साथ जो हमारी टीम है K9, उनके साथ कल लॉस हरमानोस से मुलाकात करी थी 7 के अंदर, जहां पर एक प्लेयर का नुकसान हुआ था, निंजा बॉय का, बट बाकी 4 फिनिशेस लॉस हरमानोस के निकाले और पावर प्ले में 8 अंक कमाए थे। बाकी कुछ तो अलग दिख नहीं रहा है। गॉड्सरेन वो थोड़ी देर में वो रास्ता नापना चालू करेंगे, वो जाएंगे मिलिट्री बेस, लूट का तड़का लगाएंगे और गेम में फिर से वापसी करेंगे। बट मुझे देखना है कि गॉडलाइक ने जो ड्रॉप लिया है यहां से ये अपना गेम प्ले कैसे बुनना चालू करेंगे। गॉडजी तो अलग ही दुनिया पे, और ऐसे में अगर ड्रैगन उन्हें देखा गया, रीपर साइडलाइन पे वो भी है, लॉन्ग रेंज वहां पे बैटल हो सकती है, लेकिन हार्ड कवर्स में वो भी है, तो इत्मीनान से वो लूट चलने वाली है। लेकिन चलिए, थोड़ी तारीफ तो बनती है यहाँ पे गॉडसेन की, उनके ऊपर कॉन्वर्सेशन ज्यादा हुई नहीं। लास्ट मैच में जो कंट्रोल दिखाया गया, जो फिनिशर इनिशियल स्टेज पे निकाले थे, आप सोचिए टोटल 44 टोटल प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे, गॉडसेन को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, उसके बावजूद वो 10 फिनिशर निकाले गए थे, और उसके बाद एकदम से वो स्लो डाउन किया गया, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन में फोकस किया गया, और एक बेहतर मैच उनके लिए आया। हाँ, चिकन डिनर मिस हुआ, लेकिन स्टिल जो कारनामा उनके एंड से हुआ है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस एंगल में डेस्टो क्या सोच रहे होंगे। क्या वो बैलेंस आउट करके सिर्फ चिकन डिनर को यहाँ से टारगेट करने वाले, या पावर प्ले में कुछ तड़का हमें उनके एंड से भी देखने को मिलने वाला है। रावण, समय तो थोड़ा बर्बाद कर लिया है, बिकॉज उन्होंने ड्रॉप किया था फेरी पियर के आसपास, पेट्रोल पंप के आसपास, वहां से गाड़ी उठा के दे डायरेक्टली वेंट फॉर द मिलिट्री बेस। तो अब लूट करेंगे, फिर वापस भी आना है, सेंटर भी पकड़ना है, जद्दोजहद बहुत है, आसान नहीं रहने वाला। बट वो लास्ट गेम जो था ना, उन्होंने पावर प्ले का फायदा जरूर उठाया, और उन्होंने मेरे हिसाब से 24 अंक टोटल कमाए, जिसमें से फिनिशेस उनके वही थे, 12-13 थे, बट जो मेजॉरिटी फिनिशेस थे उनके पावर प्ले के थे। बट मुझे लगता है कि सैनॉक के अंदर मेरी हमारे जो अंग्रेजी कास्टर है नेक्रो, उनके साथ भी वार्तालाप हो रही थी, उन्होंने भी यही बोला कि भाई कैसी भी लूट हो, कुछ भी बड़े से बड़ा फन्ने का हो, अगर सैनॉक में जोन नहीं है ना, जीत तो आप नहीं सकते। और वो ही हुआ, ओजी के पास जोन का सपोर्ट था, और विज़गॉड ने वो जोन का फायदा उठाकर चिकन डिनर छीना गॉडजेन से। बकायदा आपको भी पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज नहीं थी, इट वॉज अ 3v4 सिचुएशन, और कितने फ्लॉलेस तरीके से विज़गॉड ने अपने खेमे में उसको लिख डाला। और इस बार भी यहाँ पे चाहेंगे कि वही कारनामा हमें वो करके दिखाए। लेकिन एक चीज और आप नोटिस करिए स्क्रीन पे, पावर प्ले के अब तक के जितने भी फिनिशेस है उसके नंबर्स आप देखिए, 563 हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये तो साफ है कि एग्रेशन भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिला है। पहले कुछ दिनों की बात कर ले, बीच में हमें जरूर वो ड्रॉप आता हुआ देखने को मिला है, लेकिन एक बार फिर से एंगल में हम हैं क्रैट, और अभी भी कोई भी टीम एक दूसरे के आसपास नहीं, सभी के पास वो ब्रीदिंग स्पेस, वो लूट का पूरा कारवा हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस पावर प्ले में भी मुझे नहीं लगता है कोई टीम यहाँ से बाहर होने वाली है, क्योंकि ड्रॉप लिया गया जिस तरीके से आपने मेंशन किया। गॉडसेन के लिए सेम रवैया हमें आईकू रेवनेंट एक्सपार्क करके दिखाई, सेम हमें TWO भी करके दिखाई, तो बहुत दूर जा चुके हैं सर्कल से। अब सर्कल के आसपास आप नहीं हो तो फाइट्स होने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। लेकिन एक एक्साइटमेंट देखिए पिछले मैच से इस मैच में भी है कि 4 की 4 बाउंटी टीम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जेनेसिस, ओजी, आईकू रेवनेंट एक्सपार्क, गॉडसेन की भी वहां पे एंट्री हो चुकी है।
आइकू सोल वो 5वें में है, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो 6ठे में जा चुके हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि वो बाउंटी हमें क्या यहाँ पे कोई निकाल के जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वही एक की फैक्टर रहेगा ओवरऑल स्टैंडिंग में अगर आप जंप करना चाहते हो तो। लास्ट गेम के अंदर अकेले में खाते TWOB के मैक थे जिन्होंने थोड़ा सा गेम खराब कर दिया। अगर वो रेवनेंट एक्सपार्क के प्लेयर को पिक ऑफ नहीं करते तो शायद बाउंटी का हेरबदल जरूर हो सकता था। पर मुझे देखना है कि जितनी भी टीम्स ओपन कंपाउंड्स के अंदर ड्रॉप करिए, जहां पे बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या उनकी लूट इतनी हो जाएगी जिससे कि वो पूरा गेम सर्वाइव कर ले। पर जेनेसिस वो अभी भी स्टालवर के आसपास है, वो लूट का तड़का पूरा लगाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर सेंटर नहीं भी मिला, हम एजेस से खेलकर अपने आप को गेम के अंदर स्टेबल करा लेंगे, और पॉइंट टेबल ये सब करने के लिए अलाउ भी कर रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ओजी किस रफ्तार से ऊपर एक बार फिर से आ रहे हैं। पहले स्थान में देखने की आदत सी हो गई। आई थिंक पहले मैच के बाद इंटरव्यू में भी वहां पे बात की गई थी, और एक बार फिर से आप देखिए उसी सफर में वो हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां पे वो वापस से पहले स्थान पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आप पहुंच जाइए जियो हॉटस्टार में, जैसा हमने आपने बताया है कि मल्टी कैम फीचर्स, जहां पे 4 टीम्स के आप POV साथ ही साथ एक मैप फीट आप वहां पे देख सकते हो, और उनके पूरी कॉल आउट समझ सकते हो, उनके फेस कैम देख के कि समझ सकते हो कि क्या बातचीत चल रही होगी, कहाँ वो जा रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी है। तो जाइए जियो हॉटस्टार पे और एंजॉय करिए उस मल्टी कैम फीचर्स को। बट अगेन ओजी की तरफ बातचीत हम कर ही रहे थे क्रैट, लग तो रहा है कि आज के दिन के अंत तक जाते जाते, जो कि यही आखिरी मुकाबला है, पहले स्थान में जाने की पॉसिबिलिटी तो इनकी हो चुकी है। मतलब जिस तरीके का मोमेंटम उनके पास है रावण, मतलब मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखूंगा। बिकॉज दोनों चिकन डिनर अगेंस्ट द ऑड्स निकाले हैं। दोनों सिचुएशन के अंदर आप बताइए मैन एडवांटेज उनके पास थी नहीं। बिकॉज जब सोल के अगेंस्ट भिड़े थे मिरामार के अंदर, इनिशियल फेज के अंदर ही 2 बड़े नॉक आ चुके थे। आरू AKOP दोनों को गेम से बाहर निकाला था, और विज गॉड ने फिर से संकट मोचन बनकर आए और पूरी सिचुएशन कन्वर्ट करी। बट ये टीम भी अचानक से खो सी गई है। बीच में ये पोडियम पहुंच गई थी, बाउंटी टीम बन गई थी। अभी ये टीम जी फाइटिंग करते हुए दिख रही है 7वें पायदान पर, और टोटल अंक इनके पास है 221। माने ने काफी छोटे समय में, काफी कम समय में ये लाइनअप को रेडी किया है, और इस लाइनअप के साथ भी काफी खूबसूरती से गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस लाइनअप में ना जिस भी खिलाड़ी के आप इतिहास को निकाल के देखें, सब में आपको वो रिडेम्पशन देखने को मिलेगा। ट्रॉय आइकू 8-बिट के साथ खेला करते थे, उन्हें वो 5th मैन हमेशा रखा जाता था, जिसके कारण उन्हें भी लगता था कि बड़े स्टेज में कब मौका मिलेगा, कब मैं अपने स्किल्स को दिखा सकता हूँ। सेम फॉर वेरॉन जो कि ओजी के साथ थे, ओजी यहाँ भी बेहतर कर रहे हैं, वेरॉन यहाँ भी बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ स्प्रे गॉड चेंजेस के बाद सवाल उठ गए थे स्प्रे गॉड के ऊपर कि क्या वो स्प्रे गॉड वापस आ पाएगा, क्या वो फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मान्या थोड़ा सा डिप आया था, तो उन्हें भी वहां से आगे बढ़ना पड़ा, और साथ ही साथ कोच साहब को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो भी मान्या के साथ जुड़े हुए। जी हाँ, मायावी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर ग्लोबल स्पोर्ट्स जब इतनी बातचीत इनके ऊपर हो रही है तो फाइट क्यों ना हो जाए। देखिए फाइट भी किनके ऊपर हो रहा है। मान्या कभी साथ हुआ करते थे, आज जो अलग हुए, अब एक दूसरे के अगेंस्ट नकुल। डैमेज यहाँ पे दिया गया, लेकिन वेरॉन उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है। सोल वो भी फाइट बैक करते हुए। ट्रॉय देखना चाहूंगा कि ये फाइट का नतीजा हमें कहां जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मान्या इनके पास भी है एंगल। मतलब मान्या ने कोशिश बढ़िया करी, शाह के आसपास गाड़ी टिकाई है, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश करेंगे। सामने नकुल भी नॉक है, चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। बट ग्लोबल स्पोर्ट वर्सेस आइकू सोल की ये बैटल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न ले चुकी है। आइकू सोल की जो प्लेयर है जोकर एंड लेजेंड, उन्होंने हाई ग्राउंड लिया है। उनको पता है कि शायद इस पेड़ के आसपास एक प्लेयर हो सकता है। ग्रेनेड्स कर फ्लश आउट करना जरूर चाहेंगे, बट ट्रॉय को रिवाइव देना ये प्रायोरिटी है। बट मान्या उनका एंगल में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने गाड़ी ली, एक नया ऑफ एंगल बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आइकू सोल को चारों दिशाओं से वो पकड़ सके। बट स्प्रे गॉड, उनकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी टैंक कर चुकी है। बट रावण आई थिंक इंटेंसिटी और बढ़ेगी अब। बट लेजेंड जिस तरीके से स्प्रे गॉड को डाउन किया, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मान्या रहेंगे आखिरी खिलाड़ी जिनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, और ऐसे में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स लग तो रहा है कि अब बहुत बड़े मुश्किल में यहाँ पे फंस चुके हैं, जहां पे लेजेंड, हमने बहुत बार इस खिलाड़ी की भी बात की है, क्रैट की 1v1 फाइट में अब इस खिलाड़ी को भी हरा पाना बहुत बार हमने देखा है कि नामुमकिन सा हो गया है। और ऐसे में मान्या इकलौते खिलाड़ी यहां से आगे बढ़ना उन्होंने ठीक समझा, क्योंकि इस फाइट को कंटिन्यू करने का मतलब है एक 1v3 सिचुएशन, एलिमिनेशन का वो डर, और एक बार फिर से ओवरऑल स्टैंडिंग में वो गिरावट जो एवरेज भी आप नहीं निकाल पाओगे। ट्रॉय जरूर वहां पे एक फिनिश निकाले आइकू सोल के ऊपर, लेकिन यहां से आगे बढ़ना उन्होंने ठीक समझा। इस फाइट की शुरुआत ही ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के डिसएडवांटेज पे हुई थी। बिकॉज पहली फाइट हुई थी, पहली मुलाकात हुई नकुल और वेरॉन के बीच में।
वेरॉन ने काफी देर तक वो गाड़ी की सीट चेंज रखी, उन्होंने फाइट करने की कोशिश करी, बट नकुल वो स्टिल टारगेट की तरह खड़े हुए थे और उनके पास ज्यादा प्रिसीजन था और उन्होंने यहीं पे फायदा उठाया, वेरॉन को गेम से बाहर निकाला। स्प्रे गॉड ने आकर थोड़ी देर के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को गेम के अंदर टिकाने की कोशिश करी, बट ज्यादा देर वो भी नहीं कर पाए। जब तक मान्या आए पूरा सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गया और अकेले मान्या को उस फाइट से भागना पड़ा। अगर वो भी वहीं पे लड़ बैठते तो पूरी टीम का यहाँ पे सर्वनाश होता। बट एक अच्छा रीसेट, आइकू सोल ने फाइट जरूर जीती बट अपने प्लेयर भी गवाए। बट अब हम रूइंस की तरफ आ चुके हैं और कितनी सारी टीम इस एरिया के आसपास ऑलरेडी सिचुएट कर चुकी है। और ये सर्कल बहुत दिलचस्प रहेगा आखिर के स्टेज में, क्योंकि हार्ड कवर्स कंपाउंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और वो ग्रेनेड स्मोक इस तरीके के सर्कल में बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ग्रेनेड से ही हमने देखा है कि कई बार आप फाइट जीत जाते हैं इस रूइंस के एरिया में। 4TR इनके लिए भी जो गिरावट रही है काफी भरपूर मात्रा में, मैं बोलूंगा। एक एंगल मुझे बस याद है जहां पे बेहतर था, उसके बाद से बिल्कुल गायब से हैं। आते हैं, स्टार्ट अच्छा लेते हैं, कुछ फिनिशर निकालते हैं, सर्कल का अच्छा होल्ड दिखाते हैं, लेकिन एलिमिनेशन पहले कुछ फाइट में हमें देखने को मिलता है। बट आइकू सोल अभी भी ढूंढ रहे कि वो आखिरी खिलाड़ी गए तो गए कहां, और वो गए भी है अपने पुराने ड्रॉप पे। स्कूल में फिलहाल वो हमें देखने को मिल रहा है। क्या आइकू सोल का इस बात का अंदाजा है? अगर अंदाजा हो तो बेहतर, नहीं तो सरप्राइज अटैक उनकी तरफ से हमें देखने को मिल सकता है, बट पॉसिबिलिटी वो अभी हमें देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्हें ही पता है सर्वाइवल गेम यहाँ से इंपॉर्टेंट। और सर्कल का जो शिफ्ट आया एक नॉर्थ ईस्टर्न, और इससे भी गॉडसेन को आप देखिए लेट जरूर आ रहे हैं लेकिन सबसे बेहतर आ रहे हैं सर्कल की तरफ। उनको पता है, उनको आदत है एज खेलने की, बिकॉज इरांगल के अंदर वो मिलिट्री बेस उतरते हैं, मिरामार के अंदर इम्पाला, एंड दोनों चीजें जो दोनों एरियाज हैं वो एक्सट्रीम एरियाज में है और उनको आदत है वो एक्सट्रीम रोटेशंस की। बट मैं वही सोच रहा था कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जो मान्या है उन्होंने अपने आप को स्कूल में छिपाया है और स्कूल सेंटर है। कोई ना कोई टीम जरूर तो आएगी और जांच पड़ताल के अंदर उम्मीद कर रहा हूं मान्या रंगे हाथ पकड़े ना जाए, बिकॉज फिर वो आखिरी खिलाड़ी है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के और इसके साथ ही जी फाइटिंग इस एंगल के अंदर तो थमती हुई दिखेगी। बट अब जो टीम घटका के आसपास उतरी थी, टीम गॉड लाइक, अब वो भी रोटेट कर सर्कल के सेंटर में या तो सर्कल में अप्रोच करना चाहेंगे। बट फाइट आइकू रेड एक्स पार्क नॉन एक्स मैं सुने वहां पे गिराया जा चुका है, और देखना चाहूंगा क्या वो रिवाइवल का फैक्टर उनके लिए ऑन है या फिर वो भी समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। चलिए अभी भी ये फाइट हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इस पावर वाइपर के ऊपर वो कंफर्मेशन निकालेंगे और काफी चतुराई के साथ यहां से निकल भी जाएंगे। 3 टीम हमें फ्रेम में देखने को मिल रही है। जहां पे शुरुआत की गई थी आइकू रेवनेंट एक्स पार्क की तरफ से, कंफर्मेशन हमें आइकू 8-बिट के पास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और नॉन एक्स बीच में यहाँ पे फर्स्ट हुए जो कि फ्यूरी के ग्रेनेड में यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलेगा। कंफर्मेशन भी काफी आसान है, दूसरा फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। कलयुग उनकी भी पोजीशन से वाकिफ, क्योंकि वो बार बार एडीएस उनकी तरफ लेके जा रहे, और इन्फॉर्मेशन इस तरीके के फाइट्स में जहां पे आप ओपन ग्राउंड में हो ये बहुत अच्छा कॉल है। लेकिन भूलिए ना आइकू 8-बिट भी यहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद भी जवाबी कार्रवाई फियर्स वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन व्हीकल उनके ऊपर, कनेक्शन उनके ऊपर, फियर्स भी यहाँ पे डाउन, सेंसे की भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। पावर आसानी से ये 2 फिनिशर निकालेंगे, हालांकि बीस्ट उन्हें भी यहाँ पे रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है। पावर बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, लेकिन इन क्रेट्स को लूट के आसानी से ये वापसी कर सकते हैं अपने टीममेट के पास। भाई लूट जरूरत भी थी, देखिए ना 16 बुलेट एक्स्ट्रा पड़ी उनकी क्यूबीजी में। पावर पटाख से आए, रन ओवर किया, 2 बढ़िया शॉट्स कनेक्ट करे अपने S12 के से और कंफर्मेशन निकाली है। 8-बिट को एडवांटेज की जरूरत है और अभी तक सोमराज की वापसी हुई नहीं है। सोमराज की एब्सेंस में टीम ने बढ़िया परफॉर्म करा है। सोमराज खुश तो जरूर होंगे कि भाई मेरी जो एब्सेंस थी उसके अंदर टीम डगमगाई नहीं, जो बेसिक्स थे उस पर काम किया और परफॉर्मेंस के अंदर टिकी रही। बट पुचिंकी के आसपास भी टीम मौजूद है। गॉड लाइक पुचिंकी के अंदर एंट्री लेते हुए इनिशियली फटाक से वो कंपाउंड की तरफ जाएंगे और हाई ग्राउंड लेकर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूर चाहेंगे। बट चौथा स्टेज क्या डिसाइड करने वाला है कि इन सारी टीम्स को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैट किंग उनके बीच में भी फाइट की शुरुआत, पेन इज लाइव, स्टोम बीजमाई को नॉक करेंगे अपने ग्रेनेड से। मान्या दूसरी तरफ आप देखिए ये सब चीजें ध्यान से देख रहे हैं। आपने बात की थी कि सर्कल का सेंटर है, कोई आ सकते हैं, आ गए। चलिए यहाँ पे क्या मानिए आप रोक के जा पाएंगे S12 के साथ जंप सरप्राइज, लेकिन इंफॉर्मेशन उनके पास था नहीं कि वो उस रूम के अंदर है। जब तक इस बात का अंदाजा लगा बहुत ज्यादा देर। एलिमिनेशन पहली टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जो कि चौथे स्टेज पे हमें देखने को मिल रहा है। इरैंगल में ही क्रैट ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें 3 से 4 स्टेज वेट करना पड़ रहा है अपनी पहली टीम को बाहर देखने के लिए। मिरामार और इरैंगल में, मिरामार और सैनॉक में वो बैक टू बैक बैटल्स
जहां पे एलिमिनेशन भी हमें कमाल के देखने को मिलते हैं। बट रावण, जिन भी मैप्स के अंदर हमने टीम गंवाई है वहां पर ड्रॉप क्लैश हुए हैं और ये रैंगल की शुरुआत काफी नाजुक हुई थी, स्लो हुई थी। बट अब ओजी उन्होंने कसम खा ली है, उन्होंने स्पॉट करा है मार्कस गेमिंग को। उनको पता है कि रिजिस के आसपास है, यूटिलिटीज लैंड कराना इतना आसान नहीं रहेगा। बट AQOP विज़गॉड, ये जुगलबंदी बहुत दर्दनाक हो सकती है। बट 8-बिट उन्होंने स्पॉट कर RNTX के पेयर्स को, और RNTX उनके पास एडवांटेज नहीं थी, मैन एडवांटेज, और उसके बलबूते पे यहां पर 8-बिट ने 15वें पायदान पर RNTX को गेम से बाहर निकाला। और वो हमारी बाउंटी टीम थी। बस मैं ये देख रहा हूं एलिमिनेशन क्या पूरे के पूरे आईक्यू 8-बिट के पास गए, वो बहुत जल्दी हम कंफर्म करेंगे। लेकिन वो जो पैन हमें देखने को मिला था इस पावर की तरफ से, फ्यूरी के ऊपर वो पैन किया गया था। लेकिन अब एक थर्ड पार्टी के रूप में गॉडसेन यहाँ पे एंट्री तो बनाए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो पॉसिबल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा नहीं। 8-बिट, they have to be careful, because जिस पोजीशन पे थोड़ी देर पहले तक उन्होंने RNTX के बाकी प्लेयर्स को पिक ऑफ किया था, अब उसी पोजीशन पे गॉडजिन मौजूद है। गॉडजिन को ऑलरेडी उन्होंने फिनिश विट पढ़ रखी है, उनके पास साउंड क्यूज है कि भाई इस कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई टीम जरूर मौजूद है, और उस टीम को लेकर वो पूरा चौकन्ना बैठे हैं। बट इनको समझना पड़ेगा कि भाई 8-बिट छोड़कर 12 और टीमें हैं। बट उतनी देर में गॉड लाइक एडमिनो, फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर ग्रेनेड फेंकते हुए जेनेसिस के प्लेयर नॉक जरूर है। ग्रेविटी ने स्मोक कर थोड़ा सा समय खरीदा है, बट डेस्ट्रो दूर दरार उस सिंपल टैप कनेक्ट करके जेनेसिस के लिए दिक्कतें बढ़ाते जा रहे हैं, और जेनेसिस ने अपना स्टार प्लेयर हंटर भी गवा दिया है। रीसेट अभी आप देखिए क्या यहाँ पे जेनेसिस कर पाएंगे, जी नहीं जैप, उनका भी हमें कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रेविटी, क्या इन ग्रेनेड के ग्रेविटी से बच पाएंगे? मुश्किल बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी वो अपने आप को संभालने में हुए कामयाब। TWOB द वर्ल्ड ऑफ बैटल इस रैंगल में बैटल करने के लिए पूरे तरीके से तैयार, क्योंकि उनके पास वो नंबर, उनके पास वो हार्ड कवर, और उसके बाद ये यूटिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेविटी अभी भी संभल के उन एजेस में है ताकि ग्रेनेड का जो बाउंस है उससे वो बचने में कामयाब हुए। लेकिन एक और टीम की एंट्री, निंजा बॉय वो ग्रेनेड कर रहे हैं, और फाइनली ग्रेविटी वो ऑफ गार्ड। 3 खिलाड़ी हैं आपके सामने, ये तो नामुमकिन हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। और एलिमिनेशन हुआ जेनेसिस का, एक और बाउंटी टीम का यहाँ पे समापन। हालांकि फिनिशेस में हुए बंटवारे। बहुत बुरा मंजर सा देखने का, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में फंस गए हमारे ग्रेविटी भाई, और कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने यूटर्न लेकर भागना चाहते थे, रिच पे 3 प्लेयर मौजूद थे, और वहीं पे निंजा बॉय की M416 पे 6x लगा रखा था, सीधा हेड पे क्रॉसएयर खोला, उनको गेम से बाहर निकाला। बट ये फाइट अभी भी बरकरार है ओजी वर्सेस मार्कस गेमिंग के बीच में। AQOP अपनी स्कारलेट से जलवा बिखेरेंगे, जारुगॉड उनको फिर से नॉक कर दिया गया है। स्टोन बीच में नॉडी, क्या इनकी किताब में कोई प्लान है जिस तरीके से वो ओजी को इस वक्त काउंटर पार्ट कर सकते हैं? बट AQOP ही इज फाइंडिंग अ डीपर एंगल, एक और स्पॉट करा उन्होंने थ्रू द स्मोक, थ्रू द स्पैम, ही गॉट वन मोर नॉक, और एक करके मार्कस गेमिंग इतिहास के पन्नों में ही जगह बनाएंगे, बिकॉज वर्तमान तो उनके खेमे में बिल्कुल भी नहीं है। और वो थर्ड पार्टी स्प्रेस भी आप देखें ना, 4 TR की तरफ से हमें देखने को मिला। विज़गॉड को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है, लेकिन काउंटर दीपक की तरफ से पेन इज लाइव इन्हें यहाँ पे हम गिरते हुए देख पाएंगे। 3 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट इस पूरे सिचुएशन में, और ये सर्कल के बाहर की बैटल कभी भी आसान होती नहीं है। जॉनथन दूसरी तरफ फिनिक्स की तरफ, वहां भी ओपनिंग बनाई जा चुकी है। ऐश, उन्हें डाउन किया जाएगा, एडमिनो कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाल लेंगे। बट ओजी जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं, मुश्किल काफी ज्यादा। जॉनथन एक और नॉक निकालेंगे फिनिक्स के ऊपर, और उसका कंफर्मेशन हमें बहुत जल्दी देखेंगे किनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि गॉडसेन के भी खिलाड़ी वहां पे इन्वॉल्व हुए, और फिनिक्स के आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे, और उसके साथ उनका एलिमिनेशन। 11 टीम्स के बीच में ये अभी भी बैटल होने वाला है। बट जो सवाल यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये टीम सर्कल की तरफ जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि ओजी वो गेट कीप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। ये गेम आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इन्होंने गाड़ी उठाई, और सबसे बड़ी गलती है कि गाड़ी में मल्टीपल प्लेयर्स, बट विज़गॉड जैसे प्लेयर इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो ऐसे फ्री के फ्रैग्स आते हुए देखते हैं, इस प्लेयर को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डबल फ्रैग, यहाँ पे डबल पीक का शिकार बने विज़गॉड, और विज़गॉड को नॉक कर दिया गया है। बट टाइमली ओजी का एक अच्छा कवर फायर आएगा, और पूरी टीम 4 TR को गेम से बाहर निकालेंगे। 11वें पायदान पर इन्होंने भी हमें अलविदा बोला, बट ओजी टाइमली रीसेट करेंगे। ऑलरेडी 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं। गेट कीपर का जो रोल निभा रहे हैं, काबिल तारीफ। मैं ड्रैगन को देख रहा था, वो भी इंटरेस्टेड थे, इधर आए थे लेकिन वापस चले गए। लेकिन एक्वा वो TWOB के पुकार को डाउन करेंगे। बीस्ट वहां पे बीएड बाबा की मुश्किलें बढ़ाते हुए एक्वा वो भी पुकार के ऊपर वो हावी। मल्टीपल यहाँ पे आप फाइट्स देख पा रहे इस पॉइंट पे। ड्रैगन उनको ओजी के खिलाड़ी यहाँ पे गिराएंगे जो कि थर्ड पार्टी की कोशिश में आए थे विज़गॉड के ऊपर, लेकिन वो पॉसिबल ना हो सके, इसका ध्यान रखा गया आतंकी की तरफ से। ड्रैगन उन्हें इस मैच से हम बाहर भी होते हुए देख पाएंगे। रीपर
बचते बचाते बैकलाइन में चले गए, लेकिन ग्रेनेड और स्प्रे से बचना अब इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। एलिमिनेशन, एके मानो आगे गए और जिस तरीके से इन्होंने स्प्रे किया कोई जवाब नहीं था पोको और रीपर के पास, और इसी के कारण 9वें स्थान पे उनका एलिमिनेशन। ओजी 8 फिनिशर निकाल चुके हैं और एक भी खिलाड़ी को अभी तक गवाया नहीं गया। भाई आतंकी के पास 4 है, AKOP के 4 है। मेटानिज्म पूरी मशरूफ थी K9 के साथ, बिकॉज K9 के ओमेगा ने थोड़ी देर पहली ग्रेनेड फेंका था और वो रीसेट करना ही चाहते थे। उतनी देर में AKOP आते हैं और पूरे फिनिशेस अपने खाते में लिख जाते हैं, और इसका कोई भी जवाब मेटानिंजा के पास नहीं था। अब मेटानिंजा एलिमिनेट हुई है, हमारे पास 8 टीमें बची हैं 25 प्लेयर्स के साथ। K9 ये टीम ठीक खेल रही है, बट K9 की चमक हमें पता है कितनी तेज है। जब ये टीम अपने चरम पर आती है, प्राइम पर आती है, बड़े बड़े टीम की बोलतियां बंद हो जाती है। और मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूं कि कब साहिल जाकर, स्लग, निंजा बॉय बीस्ट वो अपनी बेहतरीन बीजमाई खेले जिससे वो जाने जाते हैं। स्पेशली आप देखिए एमवीपी जिस तरीके से आपने बात की है, 3 प्लेयर्स, ओमेगा भी आप देखिए वो कम रहते नहीं है, लेकिन निंजा बॉय ऑफिशियल के एमवीपी बन चुके हैं। स्लग ने भी बहुत बार वो कारनामा किया और 20 का नाम ही काफी है, सुन लीजिए आप, कि वो जब चलते हैं तो उनको रोकना मुश्किल। तो मैं आपके बात से बहुत ज्यादा सहमत रहूंगा। हालांकि अभी स्ट्रगल चल रहा है, होपफुली वो बाउंस बैक हमें इनके एंड से आता हुआ देखने को मिले। 20 स्प्रे करेंगे, आतंकी बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, स्मोक के कारण वो बचने में हुए कामयाब। एके भी साइडलाइन से वो हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, काफी कंट्रोल। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि आईक्यू 8-बिट जिस तरीके से रेवरेंड एक्सपार्क के ऊपर वो फाइट की शुरुआत हुई थी और जिसका अंत बहुत पहले हुआ, आईक्यू 8-बिट ने बाउंटी निकाला है रेवरेंड एक्सपार्क के ऊपर। लेकिन इस सिचुएशन की अगर आप बात करें, आतंकी उन्हें गिराया जा चुका है और अब रिवाइव देने के लिए एके उनकी तरफ जाते हुए। एके एंड द टीम ओजी वो ऑलरेडी 2 चिकन डिनर इन अ रो जीत के आ चुके हैं। दिस इज अ हैट्रिक चांस। और अगर अभी सिचुएशन की हालत देखते हैं, थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और सटल गेम पे, थोड़ा सा और मैन एडवांटेज बनाकर रखते हैं, ये टीम कुछ भी कर सकती है। बट इस फाइट के अंदर मैट किंग्स वर्सेस आईक्यू सोल, शुरुआत बढ़िया हुई है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है 2 प्लेयर मैट किंग्स के, बट किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को अभी तक बचा रखा है। बट जोकर इस प्ले ने ग्रेनेड फेंका है, कनेक्शन अभी तक तो बना नहीं है, बट मैप के दूसरे कोने पे गॉड लाइक गॉड्स ने आतंकी को गेम से बाहर निकाला है। AKOP ने भी करारा जवाब दिया है, बट क्लच गॉड की टीम जो आखिरी खिलाड़ी, एक और खिलाड़ी उनके साथ बैठे हैं, वो कब तक बचने वाले हैं। अपोलो को नॉक कर दिया गया, अगले कुछ क्षणों में इनको गेम से बाहर निकालेगा, बट टेरिस पर वो आखिरी खिलाड़ी अभी भी छुपा हुआ है और इंतजार कर रहा है दुश्मनों का। सरप्राइज करना चाहेंगे या सरप्राइज हो जाएंगे वो तो वक्त ही बताएगा। बट ओजी उनका एलिमिनेशन होता हुआ यहाँ पे K9 जो कि साइडलाइन वेस्टर्न साइड में उनकी फाइट की शुरुआत हुई थी, अंत किया गया। और ओमेगा हालांकि उन्हें रिवाइव देके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली उस पॉइंट पे, मैट किंग इनका भी एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। सारी की सारी टीम है जिस पे रुकी हुई है क्रैट, और सबके बीच में वो भिड़ंत कि कौन सेंटर की तरफ बढ़ पाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, गॉडजी इनके खिलाड़ी डाउन है, हालांकि रिवाइवल काफी आसानी से वहां पे दे दिया जाएगा। 4 फिनिश पॉइंट इनके पास, जहां पे जॉनथन उनके पास 2, गॉडजी 1, एडमिनो की तरफ से भी वो 1। लेकिन ये मिड रेंज की फाइट जहां पे आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इन्हें भी सर्कल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली है, जिनसे इनकी फाइट शुरुआत हुई है। आईक्यू सोल उन्हें भी सर्कल में जाने की जरूरत पड़ने वाली है, और ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाए, नहीं तो सर्कल बीच में वो थर्ड पार्टी कर देगा आपको। एक टीम 5वें पायदान पर है, एक टीम 6ठे पायदान पर है। ये 2 जिसमें एक जान है। सोल के बिना गॉड लाइक अधूरी है, गॉड लाइक के बिना सोल अधूरी है, और ये मुलाकात चलती रहेगी। बट एक और मुलाकात जो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर, वो है 8-बिट वर्सेस गॉडजेन के बीच में। 8-बिट थोड़ी देर पहले उस कंपाउंड में छुपी हुई थी और फाइनली वो आगे आना चाहती है। गॉडजेन वो पूरा गेम बहुत बढ़िया खेलती है, बट कुछ ना कुछ आखिरी के अंदर वो छोटी मोटी गलतियों के चक्कर में अपना चिकन डिनर गवा देती है। उम्मीद करूंगा इस बार कैलकुलेटेड रहेगा, बट डेल्टा को स्पॉट करा है पावर। दिस गाय इज सो चीकी। दबे पांव आए, डेल्टा को नॉक करा। जस्टिन केश भी देखिए थ्रू द स्मोक, एक्पो गॉट दैट नॉक, एंड गॉडजेन जो अभी तक शिकार करने के ताक में बैठी थी, यहां शिकार हो रही है। लेकिन मुश्किलें यहाँ पे आईक्यू 8-बिट के लिए भी बढ़ चुकी है। साइडलाइन से आप देखिए पंक वो जोकर को फिलहाल वहां पे डाउन करेंगे। गॉब्लिन उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जाने के लिए। गॉडजी बहुत ज्यादा ओपन में, गॉडजी को डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन स्प्लैश डैमेज के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, और वो डाउन होते हुए भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बैकलाइन से पंक है जो कि कवर फायर दे रहे हैं, और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन पंक जो पीछे थे सबसे पहले उन्हें ही यहाँ पे गिराया जा चुका है। जॉनथन इनके कंधों पे बहुत ज्यादा बाहर, लेजिट इनके आंखों के सामने ग्रेनेड, बहुत अच्छी टाइमिंग, बहुत अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन स्प्लैश डैमेज के साथ यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। इस पावर वो भी धीरे धीरे करके कंफर्मेशन निकाल रहे साइड लाइन से, और ये बहुत अच्छा डिसीजन जॉनथन की तरफ से कि फिलहाल
रिवाइवल देना वो जरूरी, लेकिन ग्रेनेड क्या इसका जवाब है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, क्योंकि मल्टीपल ग्रेनेड्स उनकी तरफ फेंके जा चुके हैं और लेजेंड बिल्कुल ऑफ गार्ड जाएंगे और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका अंत किया जाएगा आइकू सोल की तरफ से। ये जिसकी फाइट किसी के लिए नहीं होती आसान, लेकिन आइकू सोल ये फाइट बनाते हुए अपने लिए आसान। गॉडलाइक के हिसाब से सारी चीजें सही जा रही थी, बट वो बैक टू बैक जो नॉक खाना, पीछे से K9 का आना, वहां पे पूरी गेम खराब होते हुए दिखी। भाई दाद देना चाहूंगा यहाँ पर आइकू सोल की भी, भाई प्लेयर गवाया था इतनी जल्दी नकुल ग्लोबल ई स्पोर्ट्स द्वारा, बट कैसे तैसे कर कर अपने आप को टिकाए रखा गेम में। बट बीच हार्ड कवर का कंट्रोल का अच्छा फायदा, निंजा बॉय स्पॉट करा, उनको नॉक किया है। 14 फिनिशेस, 8 बिट एक बड़े गेम की तरफ बढ़ रही है, बस चिकन डिनर की इंतजार है। बट एक्वा जो अभी से नॉक हुए थे उनको एस पावर रिवाइव देंगे और गेम के अंदर तंदुरुस्ती से वापस लाएंगे। अब K9 के 3 खिलाड़ी बचे हैं, 8 बिट के 3 खिलाड़ी बचे, आइकू सोल 2 खिलाड़ियों के साथ बची है। अब मुझे तो देखना है, बिकॉज मेरा मार्क के अंदर थोड़ा सा छोटा रह गए थे वो। लेजेंड ने कोशिश अच्छी करी थी, बट ओजी ने गलती की कोई गुंजाइश छोड़ी थी। क्या इस बार K9 और 8 बिट की झड़प में आइकू सोल चिकन डिनर छीन पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल। पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि दोनों ही टीम एक दूसरे के अगेंस्ट आ चुके हैं और साइड लाइन पे उनके पास भी वो एंगल रहने वाला एक्वानॉक्स उन्हें गिराया जा चुका है ओमेगा की तरफ से। लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या उन्हें बचाया जाएगा, जवाब रहने वाला है नहीं। ग्रेनेड का जो इफेक्ट था उससे नुकसान सामने भी हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। K9 क्या वो बच पाएंगे? जी नहीं। आइकू सोल वो भी साइड लाइन से हमें अटैक करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब दो टीम्स के बीच में ये भिड़ंत रहने वाली है, आइकू सोल वर्सेस आइकू 8 बिट। एक प्रॉपर 2v2 की एक्शन जहां पे आइकू सोल के पास वो हाइट का एडवांटेज लो ग्राउंड पे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बीस्ट, और इनके लिए यहाँ से बच के निकल पाना बहुत मुश्किल। लेजेंड अगर अपने एंड से वो ग्रेनेड फेंक दे उससे भी यहाँ पे काम बन सकती है। भाई मैं कोई जिंक्स नहीं करना चाहता, बस इंतजार करूंगा। लेजेंड को शायद से थोड़ा तो आइडिया है, बिकॉज जो इनकी बॉडी मूवमेंट चल रही है हर बार उनको अंदेशा है कि वहां पे कोई तो प्लेयर मौजूद है। बस थ्रू द स्मोक किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे बाकायदा। एक आधी बुलेट हिट भी हो गई है इस पावर पे, बट मुझे देखना है कि क्या लेजेंड को 20 के बारे में पता है। गॉब्लिन ने स्पॉटिंग किया, गॉब्लिन ओवर पीक ना करे, ओवर कमिटमेंट ना ही दिखाए तो बेहतर रहेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। 8 बिट के 2 खिलाड़ी, आइकू सोल के 2 खिलाड़ी, गाड़ी फोड़ दी गई है, इसका मतलब और रोटेशन तो नहीं होगी। बट एक चीज है जो 8 बिट के खेमे में है, खाते में है, वो है उनका जोन। उनको कहीं रोटेट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक स्पॉटिंग हो गई है। बीस्ट जो अभी तक उनकी पोजीशन एक्स फैक्टर थी, अब मुझे देखना है कि कैसे एक्ट करेंगे। बट गॉब्लिन ओपन में रोटेट करते हुए पकड़े गए, शॉट ये जो जा रहे हैं। एस पावर मिस भी करते हैं, ये तो 2025 की कोई नई चीज है। बहुत नई चीज है क्रैट, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात, गॉब्लिन भी इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है कि आप उन्हें डाउन करके जाए। जब दो बेहतरीन खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आते हैं तो यही कुछ मंजर हमें देखने को मिलते हैं। गॉब्लिन उस व्हीकल के इंपैक्ट से भी हमें नॉक होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीस्ट वो नाम जो कि यहाँ पे डाउन करने में कामयाब। लेजेंड एक लौते खिलाड़ी आइकू सोल की तरफ से मिरामार में भी कुछ इसी तरीके के मंजर थे और लेजेंड वहां पे आखिर थे, लेकिन लेजेंड एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करेंगे, लेकिन उसके बाद आइकू